अब आ जाते हैं एज ग्रुप की जरा बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की टीम, द डिफेंडिंग चैंपियंस, दे हैड अ बैड टूर्नामेंट। इन द एंड दे salvaged some, but it was too late for them, and that's primarily because they were the oldest average team that was playing. मतलब average team उसको जो था वो average age was 33 years 33 years for them. So does age really matter in ODI cricket now? At this, I think 33 is batters की तो peak होती है, I suppose. अगर इसका हम लोगों ने कंपैरिजन करना ही है, तो 2019 का वो वर्ल्ड कप जीते हैं, वो क्या एवरेज एज थी इंग्लैंड टीम इससे 5 साल पीछे कर ले तो 5 साल पीछे हो जाएगी। बहुत सारे दूसरे भी थे। 29 दूसरे भी थे, but I don't know age. It's just maybe I don't not. think so. No, I don't think You think so. it's Mazhar with his random stat, one of those ones? maybe Mazhar? I think he want to say कि थोड़ा सा young blood भी टीम में होना Like जरूरी Harry है। Brook वो बैठा करते हैं। बाहर जी, मैचेस वो बैठे में हुए या थे। प्लेयर लाइक यंगस्टर एनर्जी तो क्रिएट करते हैं ना टीम में, ये तो हकीकत है। I think कि वो तो competition में basically blend of youth and experience. Ideally, that would be it for England. I think Wasim bhai, it's the quality of the player simply. 33, 34. Exactly, I agree. It's not the age के यार इसकी वजह से टीम अफेक्ट कर रही है। मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम होता है आपको अपनी गेम को समझने के लिए, आपको एक्सपीरियंस भी इतना हो जाता है खेलने का, योर परफॉर्मेंसेस समटाइम्स कम ऑटोमेटिकली, इतना आपको पता होता है चीज़ों का। ये बस वन ऑफ, जिस तरह कहते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म, रिदम नहीं आया उनका, उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए, बस ये एक रीज़न है। अदरवाइज़ आप पिछले अगर स्टैट्स निकालेंगे ना तो मोस्टली टीमें इवन लीग्स में आपको नज़र आएंगी अच्छा करते हुए T20 में, जिनकी एवरेज एज 30 या 30 से ज़्यादा होती है। सो इट्स अ ब्लेंड। अब शुभमन गिल अगर खेल रहे हैं, यंग हैं, तो इट्स नॉट हिज एज बेसिकली, इट्स द क्वालिटी जिसकी वजह से वो खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली क्वालिटी, स्किल, एटीट्यूड, फिटनेस, ये मैटर करता है। एक चीज़ ज़रूर है, एज इज़ जस्ट अ नंबर फॉर मी। जो अगर उनकी डेप्थ में जाएं उनकी परफॉर्मेंस की, तो वो ये था कि दे वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम डेविड मलान एंड जो रूट कि वो सहारा देंगे, एक हर मैच में दोनों में से एक बड़ी इनिंग्स खेला करेगा। जो वी आर हाईली डिपेंडिंग ऑन ऑलराउंडर्स जो बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो वो दो जो एलिमेंट थे, वो एलिमेंट्स थे जो उन पे उन्होंने स्ट्रगल किया, जिसकी वजह से ऐसी परफॉर्मेंस हुई। बॉलिंग उनको हमेशा से पता था कि हमें मारोगे, हमारे पास इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है। जैसे वसीम भाई ऑलवेज सेज के वो जो है आदिल रशीद वो 10 100 हैं फर्स्ट क्लास में, तो वो 10वें नंबर पे आते हैं एवरी टाइम। अपनी एशिया कप में कमेंट्री में जब मैं कर रहा था तो मेरे वो जो स्टैट था उस लड़के ने उसने दिया था, मैं वाओ दैट्स अ गुड पॉइंट टू डिस्कस बिकॉज वन डे इज लॉन्ग, बातें करने को है नहीं, चलो रैंडम स्टैट विच पा दियो, बट मजा ले उन्हें भी कुछ स्कोर किया होगा उसके बाद। तो ये टेक्निक तो अच्छी है उसकी। ये एक ऐसी चीज थी। मोइन भाई और ऊपर से आ गए भाई, वेल डन मोइन। फिर एक और चीज थी, दे वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम मोइन अली एंड आदिल रशीद के वो मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेके देंगे। वो उस तरह उतना ही डिपेंड कर रहे थे जितना वो डेविड मलान और जो रूट पे कर रहे थे, वो भी वहाँ से नहीं उनको मिल पाया, इसीलिए उन्होंने स्ट्रगल की एज की वजह से। आई डोंट थिंक सो अगर एज का मसला होता तो फील्डिंग बुरी करते, बैटिंग और बॉलिंग तो नहीं बुरी करते। तो आप ये कहने कि एज का मसला नहीं है? एज का मसला बिल्कुल नहीं है।